मेरे को जहाँ तक पता है, जो सरकारी अस्पताल थे वो तो दिल्ली के हमेशा से ही फ्री रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी जगह पैसा लगा नहीं, इन्होंने प्राइवेट का भी बोला है, प्राइवेट में भी 60 साल से ऊपर। कि सब फ्री होगा। अब कैसे होगा ये हमें पता नहीं, हो जाए तो अच्छा। देखो, तो इस बार जैसे कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कोई ऐसी सरकार है जो आ सकती है? कांग्रेस आएगी या बीजेपी? अरे बीजेपी आएगी भाई साहब, बीजेपी आपको पक्का है? पक्का है जी। लिखवा के ले लो, बताओ कहाँ लिखो। और अच्छा कर जाए, क्योंकि जिस हिसाब से केजरीवाल जी गए जेल और जितने भी सीनियर नेता जो जेल गए, उसे थोड़ा तो वो करते हैं अपने आप को डिफाइन करने की या जस्टिफाइड करने के लिए, बट लोगों को समझ में आता है कि चीज़ें क्या हुई हैं। तो हो सकता है कि आ जाए दोबारा पावर में। अगर मुफ्त वाला सेगमेंट अगर इनका हटा दिया जाएगा तो कुछ सालों से नहीं हुआ है तो गलती ना। क्यों महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं? हर महिला को ही दे रहे हैं, काम तो करवा नहीं रहे, है ना। जैसे कि उन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि कई लोग महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है और वो बेरोजगार हैं, घर पे रहती हैं, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी, इसलिए हम ये चला रहे हैं मुहिम। तो सही नहीं है ये? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। जो वर्ष 24 में आपका स्वागत है। मैं आमिर खान मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर इलाके में। आज हम लोगों से बातचीत करने आए हुए हैं, यहाँ पर जाने की कितना यहाँ पर विकास हुआ है, क्या महिलाओं की सुविधाएं जो दी गई हैं या नई नई स्कीमें आम आदमी पार्टी की हैं, उनको लेकर खरी उतरेगी आम आदमी पार्टी। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगा रही हैं, लेकिन इसमें बाजी कौन मारेगा, यह जानने के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो फ्री की सुविधाएं हैं उनसे लोग सहमत हैं या नहीं हैं, ये जानने के लिए लोगों से जुड़ेंगे। आइए चलते हैं। सरकार है दिल्ली में, शिक्षा, सुरक्षा और सड़क को लेकर कितना काम हुआ है? क्या बदलाव हुआ है या वैसा ही है? 10 साल से है। हाँ, पिछले कुछ साल से तो नहीं है। पहले बहुत हुआ, पहले बहुत उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट था दिल्ली पे। बट हाँ, जो इनकी योजनाएं हैं जो मुफ्त वाली हैं, उससे थोड़ा हो सकता है कि वो दोबारा पावर में आए और अच्छा कर जाए, क्योंकि जिस हिसाब से केजरीवाल जी गए जेल और जितने भी सीनियर नेता जो जेल गए, उसे थोड़ा तो वो करते हैं अपने आप को डिफाइन करने की या जस्टिफाइड करने के लिए, बट लोगों को समझ में आता है कि चीज़ें क्या हुई हैं। तो हो सकता है कि आ जाए दोबारा पावर में। अगर मुफ्त वाला सेगमेंट अगर इनका हटा दिया जाएगा तो कुछ सालों से नहीं हुआ। नहीं, ये लोग जो कहते हैं ना, अपोजिट पार्टी कहती है कि जो मुफ्त की रेवड़ी है वो अच्छी नहीं है, तो उस पर क्या? नहीं, तो मुफ्त की जो अपोजिट पार्टी कहती है, तो मुफ्त की जो रेवड़ी अच्छी नहीं है, तो अपोजिट पार्टी की जो मेन पार्टी है वो खुद भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। जो मुफ्त का राशन बट रहा है, जो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, अदालत ने, पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था या हाई कोर्ट ने कहा था, किसने कहा कि अभी आप कब तक देंगे, या पता नहीं ऐसा कुछ आया था। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने भी जयललिता करुणानिधि के टाइम पे भी उनको बोला था कि आप ना लोगों को पंगु बना रहे हैं। तो वहाँ कोई पहले अनाज बांटता था या कुकर बांटता था या ऐसी चीज़ें चलती थी, तो वो हाई कोर्ट का निर्देश था कि आप ये इनको काम दीजिए, इनको ऐसे मुफ्त के राशन बांट के इनको पंगु न बनाएं। तो ये यही नहीं है, उनकी भी है, दोनों की है, क्योंकि दोनों को सत्ता में आना होता है। वो जोड़तोड़ की राजनीति सब पार्टियाँ करती हैं, इसमें एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई नेता जो जेल में रहे हैं, उसको लेकर सर आपकी राय क्या है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल किया है। बिना उसको ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मेरे को क्यों नहीं पकड़ लेते, है ना। हम छोटी चीज़ों में करते हैं। बहुत से सरकारी विभाग हैं जहाँ पर कोई 1 रुपये लेता है और जो बड़ा वाला है वो 10,000 रुपये लेगा, तो सब चलता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहना इनका ये है कि किसी को साबित नहीं कर पाया तो ऐसे हमें तो आरोपी जबरदस्ती बनाया। नहीं, देखिए, आप और मैं थोड़ा ना उसको पूछने जा रहे हैं कि साबित नहीं कर पाया, या जाके उसके डॉक्टरेट निकालें या FIR की कॉपी देखें, और वो ऐसा नहीं होता। इतना बेवकूफ़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर बैठी है, तो ऐसा नहीं होता। वो अलग बात है कि उनको बेल मिल जाती है। अभी भी बेल मिली है, वो फ्री थोड़ा ना हुए। सर इस बार बदलाव होगा या वही पार्टी वापस आएगी? आपका अनुमान क्या है? मेरी अनुमान तो है कि वही पार्टी वापस आएगी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी है और थोड़ा जो पिछला जो प्यार है जो आपको मिला है, वो मैटर करेगा। मैम, जैसा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और उसके अलावा जो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, तो क्या लगता है कि इस बार 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो पूरा उनका वादा हो पाएगा? हो तो पाएगा,
कर तो लेंगे ये लोग, लेकिन है तो गलत ही ना। क्यों महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, हर महिला को ही दे रहे हैं, काम तो करवा नहीं रहे, है ना। जैसे कि उन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि कई लोग महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है और वो बेरोजगार हैं, घर पे रहती हैं, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी, इसलिए हम ये चला रहे हैं मुहिम। तो सही नहीं है ये? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, जो जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है ना। और इस बार बोला है कि हर महिला को मिलेंगे, कोई भी हो, दिल्ली की निवासी हो। अब मैं तो जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा काम तो करके तभी मिलना चाहिए ना। ये महिलाओं के लिए फ्री भी तो गलत ही है ये। लेकिन महिलाओं के लिए टिकट जो फ्री है बसों में, वो तो बहुत अच्छा है, लोग कह रहे हैं। हाँ, वो भी अच्छा है, सही कह रहे हो आप। बट ठीक है, अब फ्री दे रहे हैं तो सबको मिल रहा है लाभ। पार्टी की सरकार है दिल्ली में, डेवलपमेंट को लेकर जो है ये कहते हैं, हम वादे करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा डेवलप किए हैं शिक्षा में, सुरक्षा में, स्त्रियों के लिए और सुविधाओं के लिए। तो क्या लगता है सर, ऐसा हुआ है? या हम तो 10 साल से दिल्ली रहते ही नहीं है, हमसे कैसे बताएंगे। नहीं, जानकारी तो पूरे देश। मुझे लगता है कि कुछ काम हुआ है, पर कुछ कमियां भी रही हैं। कमियां तो है ही हर किसी की। अब देखो, समय बताएगा आगे किसकी सरकार बनती है। हम तो वोटिंग नहीं करते आगे। जैसे कि इन लोगों ने योजनाएं दी हैं, एक संजीवनी योजना है जो किसी भी नागरिक जो 60 साल से ऊपर का है तो उसको फ्री मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उसके अलावा 2100 रुपये महिलाओं के लिए, उसके अलावा ऑटो वालों के लिए। तो ये सुविधाएं जो हैं पूरी हो पाएंगे या वादे हो पाएंगे? भैया देखो, मेरे को जहाँ तक पता है, जो सरकारी अस्पताल थे वो तो दिल्ली के हमेशा से ही फ्री रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी जगह पैसा लगा, इन्होंने प्राइवेट का भी बोला है, प्राइवेट में भी 60 साल से ऊपर ये सब फ्री होगा। अब कैसे होगा ये हमें पता नहीं, हो जाए तो अच्छा। देखो, नहीं, उससे पहले भी ये कहते हैं कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जैसे विश्व में मॉडल प्रस्तुत किया है। उसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री जो है क्या नाम ट्रेवल बसों में और भी कई सुविधाएं हैं कि हमने बेहतर दिया। तो इससे आप सहमत हैं? महिलाओं के लिए देखो फ्री तो हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। शिक्षा मॉडल पता नहीं, क्योंकि अभी पीछे एक हमने रिपोर्ट जो पढ़ी थी उसमें तो ये था कि ज़्यादातर जो पद हैं इनके हमारे टीचर्स के, तो अभी भी रेगुलर हुए नहीं और ना भरे हैं, सब खाली हैं और साथ में वो है। अब देखो ये तो सच्चाई कितनी, हम तो रिपोर्ट पढ़ के ही देखते हैं। अब आप लोग बताओ सच्चाई क्या है। जैसे देश के नागरिक हैं आप, आपको पता है कि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे डेवलप होना चाहिए और लगातार अभी अब सारे वादों को लेकर सारी पार्टियाँ आ रही हैं। तो अभी आने वाले इलेक्शन में क्या आपको लगता है बदलाव होगा या वही पार्टी वापस? नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, जो डिजर्विंग है वही जीतना चाहिए। आपको लगता है कौन जनता हमें लगता है कि इंटेलिजेंट है, समझदार है और सब अच्छे से जनता का वो लेंगे, मतलब करेंगी डिसाइड जनता। हम वोट करते होते तो हम भी सोचते किसको देना, पर हम तो यहाँ दिल्ली में वोटर में नहीं है। पर दिल्ली जनता अच्छे से ही वोट करती है, पढ़ी लिखी जनता है और समझदार लोग हैं। यहाँ पे जो पार्टी आएगी मतलब मंच के ही आएगी और अच्छा काम करना ही पड़ेगा सबको। जिन्होंने किया सबने अच्छा ही किया अभी तक। भी बदलाव जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है आम आदमी पार्टी पे, कई लोग जेल में भी गए, उस पर क्या राय है सर आपकी? देखो, राजनीति है, राजनीति में आरोप भी लगेंगे और काम भी होगा, है ना। जब काम करोगे तो भी आरोप लगेंगे, नहीं करोगे तो भी आरोप लगेंगे। आरोप लगना तो ये तो गेम है यार। ये आरोप, राजनीति में सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। आरोप लगेंगे, लगते रहेंगे, सब पे लगे हैं, किस पे नहीं लगे। आज तक 2-4 चुनिंदा नेताओं के छोड़ के कौन नेता ऐसे हैं जिन पे आरोप नहीं लगे। अब वो तो हम लड़ेंगे इलेक्शन, तो हम पे भी आप आरोप लगा दो किसी दिन, है ना। आरोप का कोई वो नहीं है। देखो, सिद्ध बहुत कम हुए हैं, ये मानते हैं। जो सिद्ध होगा उस पर सोची जाएगी, है ना। तो अभी तक आरोपों को उतना सीरियसली नहीं ले सकते, बट हाँ, जितना भी हुआ है अच्छा हुआ है काम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर आपका क्या राय है सर आम आदमी पार्टी को लेकर? सर इस बार वापसी करेगी या बदलेगी? मुश्किल है जी। हाँ, भाजपा आएगी इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ गया है। फ्रॉड सी स्कीमें ज़्यादा लगती है। पंजाब में 1000 रुपये देने का वादा करा था, आज तक तो दिए नहीं। तो 2100 रुपये कहाँ से आ गए? बजट कहाँ से आएगा? जो पहले वो सारे टेम्परेरी रखे थे सबको निकाल दिया, होम गार्ड थे सब हट गए। मेन प्रॉब्लम बजट की है। नहीं, इन लोगों ने कहा कि जैसे जो हमने वादे किए थे वो तो पूरे किए हैं। जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बसों में गार्ड, उनकी टिकट फ्री, उसके अलावा बिजली पानी को लेकर और सड़कों को लेकर बहुत काम किया है। तो काम को लेकर वो कहते हैं हम जाने जाते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं बदलाव होगा? एक महिलाओं को फ्री टिकट दिया है और बिजली पानी का दिया है
वो दोनों मतलब देनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वही इनके यूएसपी है, तो फिर कोई बनता नहीं। सड़कें देख लो, ये नहीं, बारिश में आप भी हो हम भी हैं, तो ऐसा कोई सड़कों पे कोई डेवलपमेंट है नहीं, बाकी कोई वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि अन्य राज्यों में लगभग 20 स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में, हमने दिल्ली पंजाब को रॉयल मॉडल बना दिया है। दिल्ली और पंजाब में जो सुविधाएं मिल रही है वो अन्य जगह नहीं मिल रही हैं, तो इस पर क्या कहें सर आप? क्या सुविधाएँ मिल रही हैं? जैसे कि पंजाब में अभी तो आई है, कुछ पता नहीं है, सब हवा हवा में ही है, कुछ ग्राउंड पे है नहीं, सिर्फ एड्स आ रही हैं। एड्स पे जो डेली का बजट है वो दबा के खर्च हो रहा है। अगर बजट है, सारा बजट एड्स पे खर्च हो रहा है, तो सड़कें कब बनेंगी? फिर प्रमोशन ज़्यादा है, ग्राउंड पे कम है। तो इस बार जैसे कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कोई ऐसी सरकार है जो आ सकती है? कांग्रेस आएगी या बीजेपी? अरे बीजेपी आएगी भाई सर, बीजेपी आपको पक्का है? पक्का है जी, लिखवा के ले लो, बताओ कहाँ लिखो।